Hello scholars, how are you? This is Mr. Sheil Gautam on YouTube channel English Confluence. Scholars, today just I am going to share a very important topic, that is metaphysical poetry, its definition with example, and that is very important for all the candidates for the viewpoint of exams. So guys, without getting delay, let's get started this video. मेटाफिजिकल पोइट्री, आध्यात्मिक कविताएँ। स्कॉलर्स, मेटाफिजिकल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मेटा प्लस फिजिक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक संसार। अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। जॉन डन वॉज द फादर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर और फाउंडर, संस्थापक कहे जाते थे। जॉन डन हैज रिटन द फ्ली, जॉन डन की जो फेमस पोयम है फ्ली है। जॉन डन वॉज नॉट ओनली ए पोएट बट आल्सो लॉयर, प्रीस्ट, सेटायरिस्ट। जॉन डन एक पोएट ही नहीं बल्कि लॉयर थे, प्रीस्ट एंड सेटायरिस्ट भी कहे जाते थे। ही रोट हिज वर्ल्ड फेमस पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, फेमस पोएम मृत्यु घमंड मत करो। मेटाफिजिकल पोएट्स कंपेयर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं वह डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। दे यूज पैराडॉक्स इन देयर पोइट्री, पैराडॉक्स विरोधाभास का इस्तेमाल करते थे अपनी पोइट्री में। एंड देयर पोइट्री इज लोडेड, ओवरलोडेड विद मेटाफर, मेटाफर का ज़्यादा उसमें एहसास होता था उनकी पोइट्री में। एज जॉन डन्स पोएम अबाउट लव एंड रोज, लव एंड सेक्स, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के डेथ के बाद, ही रोट अबाउट लव एंड रिलीजन। जॉन डन जो है उनकी मृत्यु के बाद, उनकी वाइफ के मृत्यु के बाद उन्होंने लव एंड रिलीजन पर लिखना शुरू किया। इट वॉज क्वाइंड बाई द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन आफ्टर 100 ईयर्स। ये मेटाफिजिकल पोइट्री का जो क्वाइन आउट किसने किया था? 100 ईयर्स के बाद सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक थे, उन्होंने किया था। इट सेज वेदर द वर्ल्ड इज रियल और ओनली एन इल्यूजन। इससे यह है कि संसार एक रियल है या फिर इल्यूजन है, भ्रम है। इट इज़ फंडामेंटल व्यू ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। मेटाफिजिक्स जो है मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी से इंसानियत के वर्ल्ड से जो काफ़ी दूर हो। मेटाफिजिक्स डील्स विद क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई साइंस। मेटाफिजिकल जो क्वेश्चन के साथ डील करता है उसके पास, साइंस के पास उसका आंसर नहीं है। इट क्वेश्चंस द नेचर ऑफ रियलिटी इन फिलोसफिकल वे। इट इज़ अगेंस्ट इमोशन एंड फीलिंग। मेटाफिजिकल पोएम्स होते हैं, यह इमोशन और फीलिंग उसमें नहीं होती है। हैविंग इलॉजिकल आइडियाज़, इसमें इलॉजिकल आइडियाज़ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। व्हाट इज़ नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ रियल, व्हाट एग्जिस्ट्स। अ पर्सन इज नथिंग बट ओनली ह्यूमन बॉडी। इंसान कुछ भी नहीं बल्कि एक बॉडी जैसा है। अ पर्सन इज ओनली केयरफुल अबाउट हिज माइंड, हिज बॉडी, माइंड एंड सोल, बट नॉट ऑल फॉर मटेरियल। इंसान अपने बॉडी के प्रति, माइंड के प्रति, सोल के प्रति अवेयरनेस उसके अंदर होती है, लेकिन मटेरियल, बाहरी मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इट इज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वेदर अ ह्यूमन बॉडी कुड पॉसिबली परसीव द वर्ल्ड। यह गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में होता है, क्या इंसान उसे परसीव कर सकता है, देख सकता है या नहीं। दे हैड ऑल द रिलीजियस सेंटिमेंट, जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे उनके पास, उनकी जो पोइट्री होती उसमें रिलीजियस सेंटिमेंटल फीलिंग होती थी। फीचर्स, जो इसके फीचर्स होते थे उसमें पैसन, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, डीप थॉट, पैराडॉक्स, इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। होली सोनेट बाई जॉन डन हैविंग कॉम्प्लेक्स थॉट, जैसे
जॉन डन की जो एक फेमस पोएम है होली सोनेट, उस पर भी एक डीप थिंकिंग आती है। जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं नीचे नाम दिए गए हैं: जॉन डन, एंड्रू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड कैरशा, हेनरी वैगन, अब्राहम काउले, जॉन क्लीवलैंड, एडवर्ड बेनलोविच। और गाइस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। सो क्वाइन मीन्स खोज, परसीव देखना, मेटाफिजिकल पोएट्स आध्यात्मिक कवि, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, इल्यूजन भ्रम। So guys, I hope this video will be very helpful to you. Thanks for watching my videos. English Confluence by Mr. C.L. Gautam. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.